मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को
मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर
जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, वैज्ञानिकों को उन्होंने बधाई दी है। पूरे देश को पीएम मोदी बधाई देते नजर आए हैं क्योंकि भारत ने इतिहास रच दिया है। और देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि पहले किस तरह से बच्चे कहते थे कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा बहुत दूर के हो गए हैं, लेकिन ज्योति वो चंदा मामा करीब आ गए हैं, ये समय आ गया है, पीएम मोदी ने कहा। बिल्कुल, चंद्रमा पर भारत और देखिए इसरो से बेहद शानदार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये सालों की जो मेहनत थी सृष्टि, वो कामयाब हुई है। भारत स्पेस में हम कह सकते हैं विश्व विजेता बना है, जो किसी ने नहीं किया, जो कभी कोई नहीं कर पाया, जिसमें कोई भी देश कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, दूर दूर तक कोई नहीं है, वहां केवल भारत है। तो भारत शिखर पर के इस वक्त चंद्रमा पर भारत पहुंचा के इसरो के लिए, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनकी मेहनत आज आप कह सकते हैं रंग लेकर आई है। भारत बहुत बड़े इम्तिहान में पास हुआ है, तो दक्षिण पोल पर उतरने वाला पहला देश हो गया है भारत। और इसी के साथ चंद्रयान 3, जैसा कि पीएम भी बात कर रहे थे कि अब तक जितने भी मिथ चांद से जुड़े थे, या जितनी ही कहानियां हम सुनते आए हैं, जितनी ही अटकलें लगाई जाती हैं, जितनी ही बातें कही जाती हैं, उन तमाम बातों रहस्यों से अब पर्दा उठने का वक्त आ गया है। हम उम्मीद करते हैं बहुत सारी गुत्थी चांद से जुड़ी जो है वो सुलझाई जाएंगी। क्या जीवन संभव है दक्षिण पोल पर, क्या क्या स्थिति पानी को लेकर, बर्फ को लेकर, क्या पर्यावरण को लेकर, क्योंकि नेक्स्ट जो 14 डेज है पृथ्वी के हिसाब से हम बात करें सृष्टि, जो चांद दिन है, एक चांद दिन है, उसमें ये माना जा रहा है कि रोवर काम करेगा, क्योंकि लैंडिंग के कुछ ही देर बाद रोवर अपना काम शुरू कर देगा। और उस वक्त अगले जो 14 दिन है पृथ्वी पर, तब तक तो कम से कम वैज्ञानिक ये उम्मीद कर रहे हैं कि 14 दिन तक, जब तक दिन रहेगा दक्षिणी ध्रुव पर, तब तक जो काम करता रहेगा चंद्रयान 3 रोवर दरअसल काम करता रहेगा, क्योंकि सौर ऊर्जा मिलती रहेगी। उसके बाद जो अगला एक दिन चांद का होगा, यानी पृथ्वी के जो 14 दिन होंगे, वहां तब रात होगी। उस दौरान हालांकि ये बात है कि तब काम नहीं कर पाएगा, रात में काम नहीं कर पाएगा, तो कम से कम एक चांद दिन तक या उससे भी अगला एक चांद दिन, यानी उसके बाद जो 14 डेज, रात के बाद जो 14 डेज होंगे, उसमें भी उम्मीद कर रहा है इसरो कि उसमें अगर चंद्रयान काम करता है तो ये बेहद शानदार होगा। सृष्टि, बिल्कुल 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 ज्योति, आपने सही कहा। और यही महत्वपूर्ण बात सबसे ज्यादा यही है कि जो सवाल थे तमाम, जो देखिए पहले तस्वीरें दिखा देते हैं, देखिए वैज्ञानिकों के अंदर कितना उत्साह नजर, कितनी खुशी है। ज्योति, ये तस्वीरें बता रही हैं जो मेहनत हमारे वैज्ञानिकों ने की है वो सफल हो गई है। और ये जो उमंग है, ये जो उत्साह है, ये उस मेहनत का ही तो नतीजा है कि आज भारत की फतह हुई है, हिंदुस्तान की फतह हुई है चांद की सतह पर। और चेहरे पर मुस्कान जो है, इसका इंतजार था सभी को, सभी ने इसका इंतजार किया था। वैज्ञानिकों ने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि इस बार तो अब हम कामयाब जरूर होंगे, चंद्रयान 3 जो मिशन है वो कामयाब होगा। और देखिए, भारत ने अन्य देशों को भी एक मैसेज दे दिया है, भारत किसी से कम नहीं। एक बार फिर से भारत ने वो मैसेज दे दिया है पूरी दुनिया को। बिल्कुल, भारत किसी से कम नहीं। और यहाँ तो क्योंकि भारत सबसे आगे है, इस रेस में दूर दूर तक कोई नहीं था। लूना 25 को लेकर हालांकि बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन लूना 25 क्रैश हुआ उसके बाद भारत के सामने या इसरो के सामने, और ये मुश्किल की घड़ी नजर आ रही थी कि क्या भारत कर दिखाएगा। लास्ट के जो 15 मिनट्स थे बहुत क्रिटिकल, आप भी जिक्र कर रही थी जिस बात का, तो बेहद क्रिटिकल ये थी, लेकिन इसरो ने, चंद्रयान 3 ने ये कर दिखाया कि, और जैसा कि पीएम ने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं है। चांद को लेकर जो तमाम बातें कही जाती थी उसमें कितना और क्या सच है ये अब सामने आएगा। तो चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रख दिया कि इतिहास कायम कर दिया है, और 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया है सृष्टि। तो लैंडर को धीरे धीरे उतारा जा रहा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण था। तो धीरे धीरे लैंडिंग करवाई गई है, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है। 5:30 पर यह आगाज हुआ था। रफ लैंडिंग भी बेहद कामयाब रही थी, उससे पहले की हम बात कर ली। 5:44 पर जैसे हम कह रहे थे कि वर्टिकल लैंडिंग करवाई जाएगी, वो भी बहुत कामयाब ढंग से वर्टिकल लैंडिंग करवाई गई। और उस वक्त केवल 3 किलोमीटर की दूरी जो है वो चंद्रमा से बची थी। देखिए, बिल्कुल जो टाइम सोचकर हमारे वैज्ञानिक
चल रही थी, उसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते हुए 6:04 पर चांद पर पहला कदम लैंडर ने रखा। और ऐसा करने वाला, बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बात बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया कि पहला देश, हालांकि यान उतारने वाला चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन भी यान उतारने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन दक्षिणी पोल पर यान उतारने वाला, चंद्रयान उतारने वाला भारत पहला बन गया के, पहला देश बन गया के। तो अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। 1 घंटा 50 मिनट, जो हम पहले बात कर रहे थे कि अब जो धूल उड़ रही है चंद्रमा पर, जो वैज्ञानिक जो बताते हैं उसके मुताबिक 1 घंटा 50 मिनट के बाद रोवर बाहर आएगा। प्रज्ञान जिसे नाम दिया गया है, प्रज्ञान नाम दिया गया है, प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आएगा और काम तभी से शुरू होगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे, तस्वीरें खींचेंगे, जिन्हें पृथ्वी पर, इसरो पर भेजा जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने होगा कि आखिर चांद पर, दक्षिण पोल पर क्या है स्थिति। तो हम पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। सृष्टि लगातार नजरें बनी हुई हैं, 14 जुलाई से नजरें हैं कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग बेहद शानदार ढंग से हुई। 40 दिन पूरे करते हुए आज लॉन्चिंग का वक्त था। देखिए जो समय वैज्ञानिकों ने बताया था 6:04 पर लैंडिंग